हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज, पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार, अलंकार की परिभाषा और अलंकार को पहचानने के ट्रिक्स। तो आज हम उन्हीं अलंकारों के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसमें कौन सा अलंकार होगा ये हम लोग जानेंगे। गाइज, हम अपने आज के टॉपिक पर बात करें इससे पहले हम कहना चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना न भूलिएगा। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और आज का हमारा टॉपिक है अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। तो पिछले वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वाक्य में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, चाहे उसके स्वर मिले या न मिले, तो आप इस प्रश्न में देख सकते हैं कि इस प्रश्न में त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न संख्या 2 है, चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस प्रश्न में भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें र शब्द बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियोज में देख लिया है और हमने पढ़ा था कि अगर किसी वाक्य में दो शब्दों के बीच अगर योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 4, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौरात नर या पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस दिए गए हैं, उपमा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, अनुप्रास होगा या फिर श्लेष अलंकार होगा। तो यहाँ पर कनक कनक 2 बार शब्द आए हुए हैं और दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ होगा सोना और दूसरे का अर्थ होगा धतूरा। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी वाक्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, यमक अलंकार होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो गाइज, जिस भी पंक्तियों में सा, सी, सरिस, सम, समान आए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और इस पंक्ति में भी सी शब्द आया हुआ है, इसलिए इन पंक्तियों में उपमा अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 6, 3
बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर अनुक्ति अलंकार। इस प्रश्न में भी बेर बेर 2 बार आए हुए हैं और इन दोनों शब्द के अर्थ भी अलग अलग हैं। एक का अर्थ होता है समय और एक का अर्थ होता है फल। एक फल का नाम है बेर। तो इस प्रश्न में भी यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न, अति मलिन वृष भानु कुमारी अधोमुख रहती उरध नहीं चितवत ज्यों गत हारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानो ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में भी ज्यों शब्द आया हुआ है और हमने पढ़ा था कि जिन भी पंक्तियों में ज्यों सरिस सम समान आए वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा उपमा अलंकार। आंसर नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर न जानई जो काफिर बेपीर। इस प्रश्न में भी आप देख रहे हैं कि पीर शब्द कई बार आया हुआ है और इन सभी पीर का अर्थ अलग अलग है। एक पीर का अर्थ है पीड़ा को हरने वाला और दूसरे पीर का अर्थ है बुजुर्ग या बड़ा और तीसरे पीर का अर्थ है सूफी मास्टर। पीर के बहुत सारे अर्थ होते हैं। दुख दर्द तकलीफ भी होता है, सूफी मार्गदर्शिका भी होता है, बुजुर्ग या फिर बड़ा भी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। हमने यमक अलंकार में पढ़ा था कि अगर कोई शब्द एक से अधिक बार आए उसका 2 बार आना जरूरी है। 2 या 2 से अधिक बार भी वो आ सकता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होने चाहिए। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अर्थात हमने पढ़ा था अगर किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक बार कोई एक ही शब्द आता है और उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर उदाहरण अलंकार। तो इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि पट और पीत के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर मानहु शब्द आया हुआ है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है। यहाँ पर योजक चिन्ह आया हुआ है और हमने उपमा अलंकार में पढ़ा हुआ था कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर भी पीले वस्त्रों की तुलना मेघ रूपी बादलों से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 10 है रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए।
बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर भी दीप शब्द एक बार आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दीप शब्द के अलग अलग उदाहरण हैं। जिस तरह से दीप को अगर हम जला देते हैं किसी दीपक को, तो अंधेरे में उजाला कर देता है, लेकिन अगर हम उसी दीप को बुझा दें तो वहाँ पर फिर से अंधेरा हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी अगर किसी कुल में कपूत जन्म ले लेता है तो उसके जन्म पे खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वही खुशियाँ दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर दीप और कपूत के दो दो अर्थ हुए। एक तो दीप का अर्थ हुआ उजाला के अर्थ में लिया जा रहा है, और दूसरे दीप का अर्थ अंधेरे के अर्थ में लिया जा रहा है। उसी तरह एक कपूत का अर्थ कुल में खुशियाँ उत्पन्न करने के लिए दिया जा रहा है, तथा दूसरे कपूत का अर्थ कुल में या परिवार में दुख उत्पन्न करने के अर्थ में लिया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। हमने श्लेष अलंकार में पढ़ा था कि जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, और श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर दीप के भी दो अर्थ हुए और कपूत के भी दो अर्थ हुए, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कुंद इंदु सन देह, उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, अनुप्रास या रूपक अलंकार? एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कुंद इंदु सम देह, उमा रमण वरुण अमन में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शंस हैं श्लेष, उपमा, अनुप्रास या फिर रूपक अलंकार। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हम सम शब्द आया हुआ है, और हमने पढ़ा था कि जिस भी वाक्य में ज्यों जैसा वैसा तैसा सम सरिस सम समान आए, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 12 है। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ऑप्शन है श्लेष, विवक्षा, उपमा, वक्रोक्ति अलंकार। तो हमने पढ़ा हुआ था श्लेष, विवक्षा, वक्रोक्ति ये शब्दालंकार के पार्ट हैं, लेकिन उपमा अलंकार शब्दालंकार का पार्ट नहीं है, बल्कि उपमा अलंकार अर्थालंकार का प्रकार है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, उपमा अलंकार शब्दालंकार का भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 13। यादों के बिंब ये सुनहरे हैं, शिखरों पर केतु सदृश फहरे हैं में कौन सा अलंकार है? इस वाक्य में भी सदृश शब्द आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है समान। इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार होगा। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न संख्या 14 है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर अन्योक्ति अलंकार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा।
तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइज प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।